दुबई में जहाँ पे आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, आपको पता है यूएई के जो कौंसल जनरल है कराची के अंदर, बखीत अतीक अल रमेथी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा खुदारा हमारे मुल्क के बारे में बंद कर दें। आप तो बहुत सारा पैसा हमारे मुल्क से कमाते हो, मगर आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है, क्यों? उनके मुल्क को बदनाम करते हैं। किस लिए भाई? पैसे भी वहीं से कमाते हो, खाते भी वहीं से हो और करते भी ऐसे हो। क्यों? वाई? क्यों करते हो ऐसे? और ये आपने तो कुछ ममालिक का नाम लिया जिसमें यूरोप आपने शामिल नहीं किया। यूरोप में आपके इस रवैये के खिलाफ सख्त नफरत पाई जा रही है। गल्फ कंट्रीज, खासतौर पर यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर, जितने अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने बड़ी ही सख्त शिकायत की है। पाकिस्तान हर साल जाता है और यूएई की हुकूमत से ये कहता है कि हमें पैसे दे दें, रोल ओवर करने हैं, हमें या हमारा जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर दें ताकि हम थोड़ा सा वक्त गुजार सके। खबर दे लाहौर से, जहां पर 2 डाकू ने एयरपोर्ट के करीब जर्मन सयाह को लूट लिया है। डाकू मोबाइल, नकदी और 5 लाख रुपए मालियत का कैमरा छीन कर फरार हो गए। लूटने वाले सयाह का इल्जाम है कि डॉल्फिन को मदद के लिए कहा तो उन्होंने डॉलर मांग लिए। अब ये बेचारे, इनकी जो है वो फुटेजेस भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि ये रो रहे हैं कि एक तरफ हमारी हुकूमत मुल्क मुल्क जाके पैसे मांग रही है, दूसरी तरफ हम खुद ही उस मुल्क में जाके उस मुल्क के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान कई तरह के संकट से घिरा हुआ है। इससे परेशान पाकिस्तान विदेशों में जाकर अपने देश की पोल खोलते हैं, लेकिन अब ऐसे पाकिस्तानियों को चेतावनी दे दी गई है। यह चेतावनी पाकिस्तान ने नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात ने दी है। कराची में यूएई के महावाणिज्य दूत बखित अतिक अल रेमोथी ने यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों से उसके संस्थानों या राजनेताओं के खिलाफ नकारात्मक प्रचार से बचने को कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जेल की सजा भी हो सकती है। यूएई के महावाणिज्य दूत ने कहा है कि यूएई में रहने वाले या वहां जाने वाले पाकिस्तानियों की ओर से यूएई के खिलाफ नकारात्मक प्रचार सोशल मीडिया पर देखा गया है, जिसके लिए लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 14 से 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 5 से ज्यादा पाकिस्तानियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, जबकि उनमें से ज्यादातर को वापस भेज दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दिया कि ऐसे पाकिस्तानियों को यूएई समेत खाड़ी देशों का वीजा नहीं मिलेगा। देखें कि सिर्फ इसी चीज को देख लें कि इंडिया और यूएई के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया और यूएई तकरीबन 100 अरब डॉलर की ट्रेड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हर साल जाता है और यूएई की हुकूमत से ये कहता है कि हमें पैसे दे दें, रोल ओवर करने हैं, हमें या हमारा जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर दें, या हमारे जो पैसा है वो हमारे स्टेट बैंक में डाल दें ताकि हम थोड़ा सा वक्त गुजार सकें। ये हम कहते हैं। लेकिन पाकिस्तानीज जो दुबई में बैठे हुए हैं, जो यूएई में बैठे हुए हैं, उनके बारे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की क्या अप्रोच है? आपको पता है यूएई के जो कौंसल जनरल है कराची के अंदर, बखीत अतीक अल रमेथी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप करते हैं वो करना बंद कर दें। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को वो बार बार एक चीज़ वो कह रहे हैं, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा खुदारा हमारे मुल्क के बारे में बंद कर दें। आप तो बहुत सारा पैसा हमारे मुल्क से कमाते हो। जब आप इतना पैसा कमाते हो, जब आप अरबों डॉलर यूएई से लेके जाते हो, एक जो भी बंदा दुबई में आता है, शारजा में आता है, जितने भी जो 7 स्टेट्स हैं वहाँ पे आता है, उसको हम क्या क्या नहीं देते। पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ यूएई के अंदर कितनी बेहतर हो गई हैं। अगले दिन आपको पता है पाकिस्तान की जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी कायमा कमेटी जो है ऑन ह्यूमन रिसोर्स, उसने ये कहा कि 50% पाकिस्तानी क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। क्या पाकिस्तानियों के अंदर कोई सेंस ऑफ नेशनलिज्म है या नहीं है? क्या हमारे अंदर कोई सेंस ऑफ नेशनलिज्म है कि एक तरफ हमारी हुकूमत मुल्क मुल्क जाके पैसे मांग रही है, दूसरी तरफ हम खुद ही उस मुल्क में जाके उस मुल्क के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करते हैं, उनके सियासतदानों को मलाइन करते हैं, उनके मुल्क को बदनाम करते हैं। किस लिए भाई? पैसे भी वहीं से कमाते हो, खाते भी वहीं से हो और करते भी ऐसे हो। क्यों? वाई? क्यों करते हो ऐसे?
क्यों करते हो ऐसे? मुझे तो समझ से बाहर है। मैं तो इस चीज को नहीं जान सकता। तकरीबन कहा जा रहा है कि 200 मुल्कों के लोग जो हैं, जिनकी डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, जिनके डिफरेंट मज़ाहब हैं, जिनके डिफरेंट कौमें हैं, वो क्या हुआ है? बेसिकली हुआ, मैं बता देता हूँ आपको हुआ क्या। क्यों यूएई परेशान है पाकिस्तानियों से? 2 वजूहात हैं। जो मेजर वजूहात है, जिनको पाकिस्तानी समझ नहीं पाए और उन्होंने यूएई पे प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। एक, अब्राहम अकॉर्ड। जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में, जिसमें यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। अगर आपको याद हो वो सारी स्टोरी, इसके ऊपर हमने बड़ा एक्सटेंसिवली बात की हुई है। उस अब्राहम अकॉर्ड के अंदर जब इजराइल रिकॉग्नाइज हो गया तो पाकिस्तानियों को ये लगना शुरू हो गया कि पता नहीं क्या हो गया, ये आलम इस्लाम बिक गई है, आलम इस्लाम के लीडर बिक गए हैं, आलम इस्लाम जो है वो रही नहीं। यूएई ने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, हमारा जिससे दिल करे हम ताल्लुकात रखें, जिससे दिल करे ताल्लुकात को खत्म कर दें। एक बात। दूसरी बात, दुनिया में जो ताल्लुकात रखे जाते हैं वो इस बेस पे नहीं रखे जाते कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं या आप ज्यू हैं। दुनिया में ताल्लुकात जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से ऊपर होकर रखे जाते हैं। आप किसी का रंग देख के ताल्लुक नहीं बनाते। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। आप कॉन्गो से ये नहीं कह सकते या इथियोपिया से ये नहीं कह सकते कि भाई आपका रंग काला है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। माजी में ये कहा जाता है, बरतानिया में, अमेरिका में हमने देखा है कि किस तरह ट्रीट किया गया है इन कॉलोनीज को। फ्रांस में बहुत सारे ममालिक ने ऐसे किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे हटना पड़ा। उनकी जो एलीट थी उनको पीछे हटना पड़ा ऐसी हरकतों से, ऐसी चीज़ों से। एक तो पाकिस्तानियों को ये समझना, अगर आपको याद होगा उस वक्त कोविड चल रहा था, लेकिन कोविड में उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानियों को वीज़े बंद कर दिए यूएई ने। जो पाकिस्तानियों को वीज़े बंद कर दिए और इंडिया के बंद नहीं किए। अच्छा, इंडिया में उस वक्त ज़्यादा लोग मर रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, पाकिस्तान में लोग भी कम मर रहे थे। पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए। समझना है ये हुआ क्या है। बाद में पता चला, अमारातीस ने बताया पाकिस्तानी हुकूमत को, असल में हमने जब इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए हैं तो हमें ख़तरा ये है कोई पाकिस्तानी आके यहाँ पे कोई धमाका ही ना कर दे, कोई पाकिस्तानी आके यहाँ पे कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो जाएं और हमारा मुल्क की बदनामी हो। तो हम रोकना चाहते हैं पाकिस्तानियों को यहाँ पे आने पे। एक बात। दूसरी बात, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये वो मुल्क ही नहीं है, ये वो जगह ही नहीं है, ये वो चीज़ ही नहीं है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है, इसमें मैं पाकिस्तान का कसूरवार ठहराता हूँ।